मोदी जी जब चुनाव चल रहा था, जब कह रहे थे कि सब देश में सब नियंत्रण में है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है, जैसे ही रिजल्ट आते हैं अगले दिन चुनावी उसमें जाकर कहते हैं कि सोना मत खरीदो, विदेशों में मत जाओ। दुकान यहाँ खुली हुई है, मैं उन सुनार भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो अपनी दुकानें बंद कर देंगे? पहले कोई स्मार्टफोन नहीं चलाता था, केवल पैसे वाले लोग चलाते थे, आजकल सब स्मार्टफोन चला रहे हैं। अच्छा, तो ये जगह मोदी जगह क्या है? गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। हर गरीब आदमी आज इस बात पे आमादा है कि कैसे भी मोदी सरकार को गिराओ। गरीब आदमी, हम लोग मजदूरी पे काम करते हैं, 600 रुपए मिलता है 12 घंटे का, क्या गैस भरवाएं, क्या खाएं हम लोग? जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते लगातार अपने लोगों की आवाज उठाते हैं। ये राशन है, ये देखिए बेचारा इस तरीके जा रहे हैं, ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ये है सरकार, ये है पूरा दिन लेकर घूम रहा है राशन, तो क्या करूं, बाहर खाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। भाई गाड़ी से ही तो दूध आता है, डीजल महंगा कर दिया, दूध महंगा कर दिया, गैस महंगी कर दी है, तीनों चीज गरीब आदमी को मारने के लिए महंगी करी है। हम नहीं खरीदना चाहते सोना, संगम विहार के लोगों के पास पैसे ही नहीं है सोना खरीदने के लिए। आज इस देश में सिर्फ दो ही ताकतें होंगी, या तो कांग्रेस या भाजपा। सरसों का तेल देख लीजिए, गैस मिल नहीं रहा है, गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में 1000 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ाने का काम किया था। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। शर्म करो, लगातार दूध जिसके बाद निकाला है, लगातार यहाँ भी निकाली जा रही है। कोई रैली, कोई ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल और आपके इन सब भाइयों बंधुओं से ये गुजारिश करते हुए कि जो ये सोई हुई सरकार को हम जगाने का काम कर रहे हैं, निरंतर लगातार कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। और याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये वर्तमान की सरकार आई थी, इसी सरकार ने ये नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और ये जब मोदी सरकार आई तो बढ़ते बढ़ते दाम, जो 50 रुपए पेट्रोल और 55 रुपए पेट्रोल और 50 रुपए डीजल हुआ करता था, वो आज 90 रुपए डीजल, 100 रुपए पेट्रोल हो चुका है। सरसों का तेल देख लीजिए, गैस मिल नहीं रहा है, गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में 1000 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ाने का काम किया था। बच्चों की फीस बढ़ रही है, दूध के दाम बढ़ रहे हैं। जिस दूध को ये कहते हैं, बच्चों को कहते हैं कि फिट रहे, स्वस्थ रहे, बच्चा स्वस्थ कहाँ से रहे जब उसको अपनी पौष्टिकता की आहार ही नहीं मिल पाएगी, तो कहाँ से स्वस्थ रहेगा? वो बात करते हैं बहुत बड़ी, लेकिन इस जनता के लिए क्या है? उन जनता, जब यहाँ पर कच्चे तेल का दाम मार्केट में कम था, तब भी मुनाफा इनकी कंपनियों को होता था। आज अगर कुछ कंपनियों को हो गया तो तुरंत जो लाभ देने के लिए जनता के ऊपर बोझ डाल दिया गया है। ये जनता कब तक बोझ झेलती रहेगी? मोदी जी जब चुनाव चल रहा था, जब कह रहे थे कि सब देश में सब नियंत्रण में है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है, जैसे ही रिजल्ट आते हैं अगले दिन चुनावी उसमें जाकर कहते हैं कि सोना मत खरीदो, विदेशों में मत जाओ, महंगा सोना मत पहनो, बहनों को 1 साल तक कोई सोना नहीं खरीदना है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सोना क्या केवल एक वस्तु है? हिंदुस्तानियों के लिए सोना केवल एक वस्तु नहीं है, उससे हमारा एक इमोशनल जुड़ाव है।
हमारी बच्चों की जब शादी होती है तो हम उसको एक उपहार के रूप में देते हैं, उनसे हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है। आज हम क्या उनको बंद कर दें? वो कहते हैं कि जो सुनार की दुकान यहाँ खुली हुई है, मैं उन सुनार भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो अपनी दुकानें बंद कर देंगे? उनके यहाँ जो मजदूर है, जो मजदूर अपनी यहाँ दिहाड़ी छोड़कर यहाँ आया है, क्या वो मजदूर अपनी मजदूरी पे जाना बंद कर देंगे कि क्या? हम लोग अपना जो है बाहर तो घूमना बंद कर देंगे, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इतने बड़े बड़े काफिले इन लोगों की गाड़ियों में के चल रहे हैं और सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो रील्स बनवाने के लिए, तो आगे साइकिल पे चल रहे, पीछे पूरा उनका जमावड़ा चल रहा है, वो भी नजर आता है। ये जनता सब जान रही है। आज इस देश में सिर्फ दो ही ताकतें होंगी, या तो कांग्रेस या भाजपा। और आज कांग्रेस सरकार, कांग्रेस लोग, जन जन के लोग आज पूरा दिल्ली आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में सभी ब्लॉकों में, पूरी दिल्ली में ये प्रदर्शन करके ये मांग कर रहे हैं कि ये वर्तमान सरकार हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को, हमारी गृहिणियों को, हमारे एक एक व्यक्ति को राहत दे। हमारी आमदनी नहीं बढ़ी है, लेकिन हम पर रोज कोई ना कोई किसी के दाम बढ़ाकर हम पे बोझ डाला जा रहा है। लोग आत्महत्या करने पे मजबूर है, लोग यहाँ दिल्ली से वापस अपने गांव जाने के लिए मजबूर है, लेकिन वर्तमान की सरकार की कान पे जू नहीं रह रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, हम लोग एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते लगातार अपने लोगों की आवाज उठाते हैं और आपके चैनल के माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहते हैं, जो उन्होंने संदेश यहाँ के देश के वासियों के लिए कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, हम कहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की बार, बस करो मोदी सरकार, बस करो मोदी सरकार, हमें राहत दो, हमें राहत दो। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है अब कि क्या कोई उम्मीद बची है वापस ठीक होने का? सब कुछ ठीक हो जाए या महंगाई कम हो जाए? हम तो इसमें संतुष्ट हैं, हम नहीं खरीदना चाहते सोना। संगम विहार के लोगों के पास पैसे ही नहीं है सोना खरीदने के लिए, रोटी खाने के लाले कर दिए हैं मोदी सरकार ने, सोना कहाँ से ही खरीदेंगे। लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि मोदी जी बस करो, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं राहत है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने जो अब तक पेट्रोल डीजल से 2014 के बाद 43 लाख करोड़ रुपए कमा के रखे और जरा सी समस्या आने पे इन्होंने जनता को मार दिया। गरीब लोग परेशान हैं, पैसे वाले मौज ले रहे हैं, कोई लगता ही नहीं है कि कहीं ना कहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी पहले से ये प्लानिंग थी कि पैसे पूंजीपति, जो जितने भी पूंजीपति हैं उनको पैसा कमाओ, जिससे सरकार चलती है। गरीब आदमी को दबाया जा रहा है, हर गरीब आदमी आज इस बात पे आमादा है कि कैसे भी मोदी सरकार को गिराओ, लेकिन मोदी सरकार गिर नहीं सकती, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है। वो हर तंत्र को अपने काबू में करके रखा हुआ उन्होंने, वो किसी भी कंडीशन पे अपनी सत्ता जाने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आज समय बदल रहा है, राहुल गांधी पूरे देश में है, देवेंद्र यादव जी दिल्ली में, हर्ष चौधरी जी डिस्ट्रिक्ट में है, और मजबूती से हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हर गरीब आदमी आज मजबूती से खड़ा है कि अब हम सरकार बदलेंगे, कांग्रेस को लाएंगे, क्योंकि ये जो संगम विहार के गरीब लोग हैं आज भूखों मरने की कगार पे हैं, गैस मिल नहीं रही है, गैस महंगी है, दूध के लिए परेशान है, आए दिन रेट बढ़ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ रुकेगा अभी मामला, और ये मामला बढ़ेगा, क्योंकि मोदी जी अपनी जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी पूंजीपति हैं, सबको फायदा पहुंचाना चाहते हैं और गरीबों को कहीं ना कहीं नुकसान करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी गरीबों की पार्टी है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने संगम विहार बसाया, संगम विहार में लोगों को रहने की सुविधा दी और बहुत सारे काम दिल्ली में किए थे शीला दीक्षित जी ने। मैं चाहता हूँ कि लोगों को आह्वान करता हूँ कि कांग्रेस को फिर दोबारा लाएं, तभी आपका भला हो सकता है। विदेश यात्रा की मनाही हो गई है, सोना खरीदने की मनाही हो गई है, लेकिन जो लोग बिजनेसमैन है या जो नेता है, क्या वो भी इन चीजों पर रोक लगाएंगे? मैडम, आज की डेट में आपका माध्यम से बताया जाता हूँ, मोदी जी जब विदेश जाते हैं
तो अपनी पूरी टीम को लेके आते हैं। जब पेट्रोल कहाँ जाता है, हमसे कहा जाता है कि एक गाड़ी के अंदर 5-5 बंदों को लेके जाओ। आप दिल्ली से बाहर जाते हैं तो 5 बंदों को सलाह देते हैं। जब आप विदेश जाते हो तो कम से कम आप अपनी गाड़ी लेके जाइए, कम से कम अपनी पूरी टीम को क्यों लेके आते हो? एक कम से कम अपनी पूरी टोली लेके आते हैं। 15 से 50 बंदों की टोली होती है। और आपका मंत्री कहता है कि हम नहीं जाते। अभी आपको मध्य प्रदेश में देखा तो 700 गाड़ी का टोला था, वो कहाँ जाते हैं? आप अपने बंदों तक तो हम लोग लगाते हो, जनता पर क्यों रोक लगाते हो? पेट्रोल क्यों आपने महंगा कर दिया? कांग्रेस को 70 साल में करने को 70 रुपए पेट्रोल बढ़ा था, आपने 12 साल के अंदर आपने 4 गुना पेट्रोल को बढ़ा दिया है। इसका जवाब जनता को दिया। जनता बहुत परेशान है आज के दिन में, दूध के लिए बहुत परेशान है। दूध आपने 2 रुपए को 3 रुपए क्यों बढ़ा दिया? पेट्रोल पे बढ़ा दिया, सीएनजी पे आपने पैसा बढ़ा दिया है। जनता पूछना चाहते हैं कि हमको कहाँ तक छोड़ोगे मोदी जी? आपने अपने बंदों के लिए, जरा सी बंदों के लिए आपने उनके लिए घाटा पड़ गया तो आपने बहुत राहत दे दी, जनता के लिए राहत कम मिलेगी। आप लोग महिला हैं, घर संभाल, आप के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार महंगाई करनी ही नहीं चाहिए। कैसे खर्चा चलाएगा इंसान? सब्जी में तेल कम डालो, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, सिलेंडर पे पैसे बढ़ा दिए, 400 रुपए किलो गैस है, कैसे डलवाएगा गरीब आदमी? कैसे करेगा? 400 रुपए किलो गैस, 400 रुपए किलो मिल रही है गैस। ऐसे सिलेंडर कितने का? सिलेंडर भी ब्लैक से ले तो 3500 4000 ऐसे मिल रहा है सिलेंडर। हाँ, दूध खरीद रही हैं आप? दूध भी खरीद रहा है, दूध भी महंगा है, महंगा हो गया, हर चीज के दाम बढ़ा दिए हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। आप बताइए, अभी फिलहाल तो विपक्षी के तौर पर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रोटेस्ट करती हुई, विरोध करती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है, इन चीजों का असर हो भी रहा है? मैडम, असर तो हो रहा है। हमारे राहुल जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस बेवकूफ इंसान को कौन समझा कि गरीब आदमी का बच्चा सुबह उठता है तो सबसे पहले क्या मांगता है? दूध। और इस बेवकूफ ने सबसे पहले क्या किया? दूध ही बंद कर दिया, महंगा कर दिया। अब कहाँ जाएगा गरीब आदमी का बच्चा? ये बेवकूफ कौन है? ये नेता है बीजेपी के सारे जो ये रणनीतियां रच रहे हैं। दूध महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया। डीजल से ही तो दूध आएगा मैडम, दूध तो आसमान से थोड़ी ना टपकेगा भाई, गाड़ी से ही तो दूध आता है। डीजल महंगा कर दिया, दूध महंगा कर दिया, गैस महंगी कर दी है। तीनों चीज गरीब आदमी को मारने के लिए महंगी करी है। तीनों चीज आपस में जुड़ी हुई है। तो इसका बस सीधा सा फंडा है नोटबंदी, समझ गए? कोरोना, अब गैस जो है ना ये मिल नहीं रहा है। हम लोग ज्यादा आदमी है, समझ गए? 300 रुपए की गैस मिल रही है, पहले 750 था, समझ गए? उसको तो हटाओ। आप बताइए, सही सब कुछ चल रहा है मोदी सरकार? ये कुछ भी सही नहीं चल रहा है। गरीब आदमी की जिंदगी खराब है। क्या खराब हो गया? इनके पास कारोबार नहीं, बेरोजगार है, रोजगार कुछ नहीं, रोजगार ना हो कुछ भी नहीं, शिक्षा नहीं है, कुछ भी तो है नहीं आज के टाइम में। दूध महंगा कर दिया, पहले टाइम में दूध क्या भाव था, आज उससे 2 गुना रेट है। पहले कोई स्मार्टफोन नहीं चलाता था, केवल पैसे वाले लोग चलाते थे, आजकल सब स्मार्टफोन चला रहे हैं। अच्छा, फिर ये देगा मोदी देगा क्या? ये खुद मेहनत करिए, बड़ी तब ना अभी आय काम बढ़ रही है, आय काम बढ़ रही है, मेहनत करना जरूरी तो आय बढ़ रही है। जब आदमी मेहनत करेगा क्या मिलेगा उसको? ये कोई लूट मार करो और बड़े बड़ों को दे दो। हर महीना जो है 30 दिन का हुआ है, रिचार्ज करवाओ तो 28 दिन का है, 2 दिन क्यों कम दे रहे हैं? और ये पब्लिक कितनी है? 2 दिन के हिसाब से कितने करोड़ रुपए पहुंचेगा? अरबों पहुंचेगा ना, जब इन्हीं की देन है ना। ये रिचार्ज कभी करा लेते, पैसे होता करवा लेते, कुछ दिन बंद कर लेते, फिर वो चार्ज हो जाता, जब पैसे आए तो करवा लेते। और क्या मैडम, आए तो वही, अब खाए क्या? इतनी आज क्यों बढ़ा दी? खाए क्या? खाने का भी नहीं छोड़ा। खाने का पानी, दाना पानी, जो रोटी चावल सब्जी खाता वो छोड़ दी। अब ये क्या करेंगे? स्मार्टफोन क्या करेंगे? सरकार, आप लोग खेती बाड़ी छोड़ के शहर में आ गए हैं। सरकार तो कुछ भी चाह सकती है। शहर में आए हैं तो खाने के पीने के लिए, कमाने के लिए आए, यहाँ पर आमदनी खत्म हो गई। अब वो बेचारे यहाँ से गाँव से यहाँ भाग रहे बीच में। शायद रामनाम सब बोले इधर तो सरकार क्या, मुझे तो कुछ भी सही नहीं दिखाई दे रहा। और कहते ही है। आप बताइए, आपका क्या कहना है? मेरे कहा बहुत महंगाई ज्यादा ही हो गया है, और मोदी सरकार जब से आई है गरीबों का जीना आराम कर दिया है।
गैस देख लीजिए, ये है गरीब आदमी, हम लोग मजदूर पे काम करते हैं, 600 रुपए मिलता है 12 घंटे का। क्या गैस बढ़वाएं, क्या खाएं हम लोग। मोदी जी अपने 200 गाड़ियों में चलते हैं और हम गरीबों के लिए पेट्रोल मत खरीदो, सोना खरीदने के लिए है क्या हमारे पास? हमारे पास 1 रुपए खाने के लिए नहीं है, मुहताज है। चाय पीने के लिए सोचते हैं हम लोग कि चाय कैसे पिया जाए। तब क्या यही स्मृति ईरानी थी जो गैस लेके घूमती थी, 500 हुआ 500 कांग्रेस के सरकार में। कांग्रेस ने जितना दिया है मोदी सारे बेच रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं दिया होता तो मोदी कुछ भी नहीं बेचते। सब कुछ कांग्रेस ने दिया है। 70-80 साल बताते हैं जितने इंदिरा गांधी के जमाने से और राजीव गांधी के जमाने जितने वो कर दिए, मोदी जी सिर्फ बड़े बड़े अंबानियों के लिए है। यहाँ से खरीद को उनको दे दो, जाओ तो उनके रास्ता करो, गरीबों के लिए कुछ नहीं करते बस। और मशीन रहेगा जब तक मोदी हारेंगे नहीं। ये भी बेड़े पेपर में जीत करा देंगे मोदी सरकार, एक वोट नहीं पाएगा। अरे मैडम अभी बदल नहीं जाते। ये जहाँ पे छोटा छोटा चुनाव होता है ना, वहाँ पे मोदी सरकार जानबूझ के हार जाती है, और जहाँ बड़ा होता है वहाँ पे जानबूझ के जीत जाती है। ये सब जो है ना हमारे वोट वाले, ये सब गड़बड़ मशीन वाले, ठीक है ना। हाँ, वोट सारे हमारे कांग्रेस को जाते हैं, हमारे कांग्रेस के वोट काटे जाते हैं, ठीक है। हमारे वोट कट रहे हैं, हमारे वोट कट रहे हैं, हम जानते हैं इन चीज को। वो चाल अपनी फेंक रहे हैं। आप बताइए आपका क्या? मेरा कहना है कि आज की जो ये निकम्मी सरकार जो है, बीजेपी की सरकार है, आज 22 प्रदेशों में है। ये सारे जो है ईवीएम चोर की सरकार है। ये वोट से बने हुए सरकार नहीं है, चोर से बने हुए सरकार। ये जनता की दुख दर्द को तो समझेंगे नहीं, क्योंकि ये ईवीएम की बनी हुई सरकार है। हमारे राहुल गांधी जी पहले ही हर बात को बताते थे कि देखो आने वाला जो है दिन बहुत ये होने वाला है, आप इसको। लेकिन मोदी जी को सिर्फ इलेक्शन से मतलब है, इलेक्शन जीतने से मतलब है, काम से मतलब नहीं है। जनता कहाँ जा रही, जनता का क्या होगा, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनको इलेक्शन जीतना ही उनका पहला ही है। आज महंगाई का स्तर देख लीजिए, कहाँ कांग्रेस के जमाने में 400 रुपए का गैस मिलता था प्लस सब्सिडी मिलता। सैलरी भी तो 7-8 हजार 10,000 की, अब लोगों की सैलरी भी तो बढ़ गई है। अब कितना बढ़ गया? 12,000 14,000। गरीब आदमियों की सैलरी काम नहीं है। कहीं भी फैक्ट्री वगैरह में कहीं भी चले जाइए, काम नहीं है। देखिए सारे जितने मजदूर वर्ग है, पूछ लीजिए इनसे, काम भी नहीं है। सैलरी बढ़ाने से क्या हो जाएगा जब लोगों को काम ही नहीं मिल रहा, रोजगार ही नहीं मिल रहा, काम है ही नहीं। कांग्रेस के जमाने की बात होती है, कांग्रेस के जमाने की अगर हम बात करें, उस वक्त ये एरिया भी इतना डेवलप नहीं था। ये एरिया भी इतना डेवलप नहीं था जितना कि अभी ये डेवलप हो गया है। और इसमें शायद ही कुछ किसी के मकान 4 माले 5 माले के होंगे, लेकिन अब 4 माले 5 माले के मकानों की भी लाइन लगी हुई है। तो क्या लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी, क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ? मैडम क्या सिर्फ माले बढ़ जाने से डेवलपमेंट है क्या? एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एरिया का डेवलपमेंट किससे होता है? सिर्फ माले बढ़ जाने से। माला तो आदमी ने अपनी खून पैसे मेहनत की कमाई से बनाया है। सरकार का काम है उसे सार्वजनिक सुविधाएं देना। ये माले बनाना हमारी निजी संपत्ति हमने बनाई है। सुविधाओं में कहाँ कमी है? सार्वजनिक सुविधाओं में जरा आप यहाँ, आप हमसे ज्यादा आप भी उतना ही घूमते हैं जितना हम यहाँ घूमते हैं। जरा यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पानी, अब गर्मी चल रही है, क्या लोगों को नल से जल जो कहते थे वो मिल रहा है क्या? यहाँ पर स्कूल की शिक्षा की बात होती है, बच्चे खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए कि इनको स्कूल की सुविधा मिल रही है क्या? जिस गैस की हम यहाँ जिसके लिए बात कर रहे हैं, हम गैस के दाम की भी बात कर रहे हैं कि ज्यादा है, 300 से 400 रुपए किलो। जो सच्चाई है वो यही है कि 300 रुपए से 400 रुपए किलो मिल रहा है, और वो भी मिल नहीं रहा है। जबरदस्ती कहीं ना कहीं से आदमी अपना जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से लेकर आ रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा है। यहाँ पर जो है आप लोगों को अस्पताल की सुविधा नहीं है, यहाँ पर राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, गरीब जनता है। वो अगर बनेंगे तो ये माले बनेंगे, वो अगर बनेंगे तो ही यहाँ की जनता सुखी होगी। यहाँ गरीब जनता है, यहाँ के लेबर क्लास आदमी रहता है। आप कह रहे थे 10,000 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी किसी जमाने में, कि मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि जिस रेशो से महंगाई दर बढ़ रही है, क्या उस रेशो से हमारी इनकम बढ़ी क्या हमारे को उस तरीके से रोजगार मिल रहा है क्या? इनकम बढ़ना अलग बात है, क्या वो इनकम बढ़ी उसी रूप में?
या रोजगार उतना ही उसी रूप में हमें लगातार मिल रहा है, या बेरोजगारी दर ज्यादा बढ़ रही है? इसको भी हमें सोचना पड़ेगा ना, इसे भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये मापदंड ठीक है कि आप एक तरफ तो कह दें कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जब युद्ध चल रहा था, या जब ये हमारा इलेक्शन चल रहा था, 5 राज्यों का चुनाव था, क्या युद्ध नहीं था क्या? जब सरकार कंपनियां घाटे में नहीं थी, तब देश के ऊपर ये विडंबना नहीं थी? जो देश जब जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, चुनाव के दौरान आज दिक्कत कहाँ है? दिक्कत आज ये है कि हम चुनावी मोड में होते हैं। ये लोग सिर्फ ये सरकार के रूप में काम नहीं करते हैं कि हमें सरकार ने लोगों ने चुन लिया, हमें सरकार की भूमिका निभानी है। ये आज खुद ही सरकार में, खुद ही विपक्ष में होते हैं। ये जब इनसे सवाल करते हैं तो नेहरू जी को याद करने लग जाते हैं, जब इन पे विडंबना आती है तो जनता से गुहार करने लग जाते हैं कि आप ये छोड़ दीजिए, आप वो मत कीजिए, आप ये दिक्कत में, हम देश से ये रिक्वेस्ट करते हैं। देशवासी आपका हमेशा सुनता है। आपने कोरोना में थालियां तक बजवा दी थी लोगों से यहाँ से भेजने के लिए कि भाई कोरोना गो गो गो, लोगों ने वो थालियां भी बजवाई आपके साथ खड़े होके कि हाँ काश, क्या पता मोदी जी कह रहे हैं तो कोरोना इसी से चला जाएगा। अगर कोरोना थाली बजाने से ही जाना था तो फिर वैक्सीन का क्या ड्रामा था? या तो वैक्सीन गलत है या आपके वो थाली बजाना गलत है, कोई एक तो गलत है ना। या तो साइंस गलत है या आपका वो गलत है। आज उसी तरीके से आप कहते हैं सोना ना खरीदो। अगर सोना ना खरीदे तो फिर जो सोना वाले का लोग उस रोजगार में है उनका क्या होगा? जो विदेश नहीं जाएंगे, जो टूरिज्म सेक्टर में लोग बैठे हैं, जो वहां पर अपना रोजगार कमा रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा? आपकी दूरदर्शिता क्या थी? आप सरकार में बैठे हैं पिछले 11 साल से, आपने ऐसा क्या काम किया कि आप लोगों ने लोगों को सुविधाएं देने का काम किया? आप लोगों ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि आप लोगों ने सारे नियंत्रण, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे हमारा इलेक्शन कमीशन है, चाहे हमारे अन्य सरकारी संस्थाएं, उन पे आपने काबू कर लिया, चाहे हमारे मीडिया चैनल्स है, कोई भी है, सब पे उन्होंने निरंतर कर लिया, ताकि आज पूरी दिल्ली में हमारे प्रदर्शन हो रहे हैं माननीय देवेंद्र यादव जी के उस पे अध्यक्षता में, उनके निर्देश से। लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ और आपसे पूछूंगा शाम को कि जरा देखिएगा कि कितने चैनलों ने, कितने हमारे अखबारों ने हमारी इस न्यूज को कवरेज दी है कि भाई लोगों ने प्रदर्शन किए, सड़कों पे उतरे, लोग परेशान है, वो राहत चाहते हैं। नहीं छपेगा, नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब नहीं दिखेगा लोगों को समझ में नहीं आएगी। हमारा चौथा स्तंभ हमारे आप लोगों के जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो अगर नहीं दिखाएंगे जनता को सच्चाई, तो जनता वो नहीं देख पाएगी। तो ये सिर्फ हमारे ये 4 मंजिले मकान बनाना ही सिर्फ विकास नहीं है। विकास सड़कें बनाना भी है, यहाँ पर पाइपलाइन डलनी चाहिए, यहाँ पर गैस की पाइपलाइन भी डलनी चाहिए, नाले भी बनने चाहिए, नाली भी बननी चाहिए, स्कूल भी बनने चाहिए, राशन कार्ड भी बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, छोटी छोटी डिस्पेंसरियां बननी चाहिए। तमाम जो दूसरे एरिया में, जहाँ आप ग्रेटर कैलाश चले जाइए, क्यों वहाँ सारी सुविधाएं हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल पाती है? हम वो भी तो सवाल करना चाहते हैं ना कि सिर्फ यही मैं आपके इलाके के साथ, जो हमारे इलाके के साथ जो भेदभाव की जो बात है, मैं वो आपने कहा कि यहाँ पर कुछ सालों पहले ये पूंजीवादी लोग रहते हैं इसलिए वहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा है। ऑब्वियसली उनका प्रेशर होता है, वो लोग सरकार चला रहे हैं वहाँ बैठे बैठे, सरकार उनको वो सारा सुविधाएं देना चाहती है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर है। अगर वहाँ वो सुविधाएं नहीं मिलेंगे, वो सरकार हिलाना तक जानते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ की गरीब जनता सिर्फ गुहार लगाती है, उम्मीद रखती है। जिन उम्मीदों का, जिन वादों को नेता चुनाव में आकर उन्हें वो करता है कि हाँ भाई मैं ये करूंगा। आप जरा सोचिए, इन यहाँ की, वहां का तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जरा संगम बिहार के लोगों से सोचिए, यहाँ की एक एक माता, एक एक बहन से भाजपा सरकार ने क्या कहा था? 2500 रुपए देने का वादा किया था ना। तो आज वो आप जरा पूछ लीजिएगा कितनी माताओं बहनों को मिल रहा है। इन्होंने कहा था हर होली दिवाली, ये तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं ना, इन्होंने कहा था कि होली दिवाली में हम आपको सस्ता सिलेंडर देंगे। आप पूछ लीजिए कि किसी भी होली पर, अभी 2 महीने पहले होली गई है, क्या इन्हें सस्ता सिलेंडर मिल गया? सस्ता सिलेंडर तो नहीं मिला, लेकिन वो महंगा जरूर कर दिया गया। इस वाले होली पर जिन लोगों के सिलेंडर जिन लोगों ने खरीदे थे उनके पैसे रिटर्न आए?
और इस बात पर मैंने वीडियो बनाई थी और लगाई भी है, उसमें प्रूफ भी है। इस सिलेंडर के पैसे आए हैं 853 रुपए। कितने लोगों को मिल रहा है, सवाल ये है। अगर कुछ चंद लोगों को मिल गया है, यहाँ पर कितने लोगों को मिला है, उसका मापदंड क्या है कि क्या उन पर्टिकुलर किस तरीके से वो वापस आए हैं। मैं आपकी बात बड़ा कर देता हूँ, हो सकता है आए होंगे, आपने कहा बिल्कुल आए होंगे, लेकिन क्या वो सबके खाते में गए हैं? क्या आए? सबके खाते में आए हैं पैसे, ठीक है, लेकिन किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? मोदी ने वसूल पैसे कर रहा है मुझसे खाते में। कि मापदंड कि कितने लोगों के उसमें गए हैं, किस तरीके से वो पहुंचाएंगे, सवाल हमारा ये है। लोगों से पैसा है। ये आज पूरी दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं ताकि महंगाई की मार से जनता को बचाया जा सके। खैर, महंगाई की मार से जनता कितने बच पाती है? क्या ये विपक्षियों का प्रोटेस्ट, विपक्षियों की जो आवाज है वो आगे पहुंच पाती है? होली पर 3 रुपए 25 पैसे आए हैं। पानीपत से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं इस बात की ओपनली चैलेंज देता हूँ कि जो कह रहे ना 800 हजार, अगर 350 भी आए हो, जिंदगी भर में मुझे तो वोट देगा। 3 रुपए पानीपत से, पानीपत जी ब्लॉक में ब्लॉक करता हूँ मैं, यहाँ संगमदा में रहता हूँ, बट मेरी फैमिली पानीपत में रहती है। मेरी मम्मी के नाम का कनेक्शन है पानीपत से। अच्छा, पानीपत से बिल्कुल, जहाँ बीजेपी की सरकार है 3 रुपए 25 पैसे। अब आते हैं दिल्ली में। दिल्ली में भी मेरा जो कनेक्शन है, दिल्ली के कनेक्शन पर जो पैसा आया है 170 रुपया कुछ पैसा। अगर 800 आए हो, मैं अपनी आज जो समय नहीं दे सकता अभी कि तुरंत दिखा दूं, मैं भगवान नहीं हूँ, बट इतना जरूर कह रहा हूँ कि मुझे 2 घंटे का टाइम दीजिए, अपने बैंक की पूरी 6 महीने की स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ। 800 दे दे तो 100 रुपए कुछ जो आप, तो मैं दे दूंगा पूरा पैसा, या फिर वो मुझे दे दे। डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक बार जरा घुमा के देखे यहाँ पर, बच्चों को देखे। दूसरा, ये भाई साहब यहाँ पे बैग ये है, आपको क्या लगता है कहाँ जाने वाले हैं? ये सब डेली दाढ़ी वाले हैं। अभी समय क्या हो रहा है 10:30, यानी कि एक बंदे को 10:30 बजे भी यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं है, खाली है। 800 रुपया दे के जो 500 रुपए के किलो, 300 रुपए किलो जो ब्लैक में मिल रही है आपको गैस, वो गैस खरीद लेगा 300 रुपए, जब पूरा दिन खाली है। आटा कहाँ से खाएगा? भैया तुम जरा सोना मत खरीदो, हम जरा रोटी तो दे दो, 2 टाइम की रोटी दे दो, ब्रेड ही मिल जाए, कुछ नहीं मिलता चलो चाय ब्रेड पी ले। जब गैस महंगी, अभी तो चाय कितनी मिल रही है? 15 रुपए की चाय की सरकार बनाए बैठे हैं। 15 रुपए की आपको चाय मिल रही है। ब्रेड 3 रुपया ब्रेड में बढ़ गया है, आप चेक कर ले। अमूल दूध बढ़ गया है, क्या खाए? दूध बच्चों को नहीं मिल रहा है, रोटी बड़ों को नहीं मिल रही है, क्या मिल रही है? दूसरा आप कहते हैं आप 5 माले की 4 माले की बात करते हैं। अभी आपको किसको पकड़ के दिखा दूं मैं? ये भाई साहब होंगे, यहाँ पे गए हैं, दूसरे और है जिनकी उम्र 60 साल की हो गई है लगभग, या 55 साल की है, उन्होंने 2 मंजिल 3 मंजिल बना लिए। ये राशन है, ये देखिए बेचारा इस तरीके जा रहे हैं, ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये है सरकार, ये है पूरा दिन लेकर घूम रहा है राशन। तो क्या करूं, बाहर खाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। सिर्फ खाने इतनी हिम्मत नहीं है, क्या करेंगे? देखिए इनका, आपको क्या इनको कोई शौक है? क्या इनका मन नहीं करता मैं सेब खाऊं, केले खाऊं, थोड़ा शरीर बनाऊं, जिम जाऊं? क्या इनका मन नहीं करता? नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि इनके जनता सिर्फ एक है, बीजेपी को वोट देना। उनको खामियाजा भुगत रहे हैं सिर्फ इसलिए। 11 साल के करीब ये हो गया, बेचारों को क्या करोगे? आप बोल रहे 5 मिनट की उनकी बिल्डिंग किसकी बनी है? जिन्होंने जीवन लगा दिया। जब दिल्ली में आए थे, जो व्यक्ति 23 साल 25 साल का आया था जवान, शादी होने के बाद 2 बच्चों को लेके आया था, मैं मजदूरी करके आज 2 मंजिल बना पाई है। किसी का बच्चा बता दो जिसने अगर आज 30,000 कमाए, हमारे बर्बाद ये हो रहे हैं, क्या करिए? जो हमने जवान तो खाली घपला करा है। ये देखो आपके सामने, ये है हमारा देश, ये है देश आपके सामने। देखिए ये बोलते हैं देश, ये बच्चे कहाँ जाए? सरकारी स्कूल का अधिकार नहीं है पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्या नहीं इनको पढ़ने को नहीं मिलेगा, बड़े को खाने को नहीं मिलेगा, बड़े बूढ़े को उनको दवाई का नहीं मिलेगा। यहाँ पे कितने हॉस्पिटल है सरकारी? एमसीडी आपने ना डेवलपमेंट किसे बोलते हैं? स्कूल को बच्चे दिख गए, खाने पीने को बड़े ये दिख रहे हैं आपको। जो बड़े बूढ़े हैं उनको दवाई है, आप बता दीजिए कहाँ पे? संगम में कितने हैं? गिनती करा दो। ये भी 5 हो गया, गिनती करा दो। एक यहाँ पे एमसीडी है, यहाँ पे वहाँ पे है, कहीं पे। ये डेवलपमेंट है बीजेपी की, इसलिए लोग सड़कों पे आए हैं। और यही रहा कुछ दिनों में, मैं इतना कहना चाहूंगा बीजेपी से, बहुत ही जल्दी आप जाने वाले। हरकतें आपकी ये कर रही है, आप अपने आप से गड्ढा खोद रहे हैं। कांग्रेस को लाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि आपने वो काम कर दिया है, आप खुद लेके आने वाले हैं। मुबारक हो बीजेपी। देखिए
लगातार जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। खैर वो उस समय दूर नहीं है, ऐसा जनता का कहना है, जब भाजपा की सरकार गिरेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है। लगातार कांग्रेस की तरफ से यानी विपक्षियों की तरफ से प्रोटेस्ट जारी है, विरोध जारी है हर एक चीज का, हर एक योजना का जो सरकार द्वारा लाई जा रही है। आने वाले समय की अपडेट के लिए बने रहना चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ समिता चौहान।